आज अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारी का 50वां सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे भारत के लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी, इस मंच पर उपस्थित राज्यसभा के उपसभापति और बिहार से आने वाले सांसद आदरणीय हरिवंश जी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री नंद किशोर यादव जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति आदरणीय अवधेश नारायण सिंह जी, बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय श्रवण कुमार जी, बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र नारायण यादव जी, आदरणीय उपसभापति जी, इस मंच के सामने उपस्थित सभी विधानसभा के अध्यक्षगण, सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय बिहार विधानसभा के विधानमंडल के सदस्यगण, लोकसभा के पदाधिकारीगण, राज्यसभा के पदाधिकारीगण, इस सभा में उपस्थित तमाम वैसे पदाधिकारी जो लोकसभा या विधानसभा से जुड़े हुए हैं, एवं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, यह स्वाभाविक है, ऐतिहासिक क्षण है हमारे लिए, बिहार के लिए गौरव का क्षण है। और मैं पूरे बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तरफ से आप सभी जो आए हुए अतिथि हैं, सबका मैं बिहार में स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और ये ऐतिहासिक क्षण है, आप लगातार साल में एक बार आप लोग एक बार बैठक करते हैं, और ये परंपरा आज़ादी के पहले से 1921 से लगातार ये शुरुआत हुआ और इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और स्वाभाविक है, जिस तरह का भारत का स्वरूप है, भारत में कई तरह की भाषा बोली जाती है। जैसे हम बिहार में 5 भाषा बोलते हैं, एकलौते बिहार में, दुनिया के लिए तो हमें लगता है कि हिंदी हम बोल रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ बिहार में 5 भाषाओं पे बोलते हैं। और पूरे देश में हमारे 30 से 32 राज्यों से प्रतिनिधि आए, कई भाषाओं के लोग आते हैं और अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्य में किस तरह विधानसभा के माध्यम से कैसे कानून बनाकर और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, इसकी चर्चा आप लगातार करते रहे। इसलिए आज पीठासीन पदाधिकारी के सम्मेलन में जरूर मैं बिहार की गौरव गाथा के बारे में श्रवण जी ने, अध्यक्ष जी ने बहुत विस्तार से बताया। ये गौरवशाली इतिहास वाला राज्य, और ये एक समय 200 वर्षों तक भारत पर राज करने वाला राज्य रहा। यहीं से लोग पूरी तरह इस देश को चलाने का काम करते थे, मगध कहलाता था, और ये राज्य ही पूरे देश को प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन स्वाभाविक है, तमिलनाडु की अपनी पहचान है, दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक भाषा, सबसे पुरानी भाषा तमिल है। तो कई राज्य हैं जिसके अपने अपने गुण हैं, लेकिन हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि भारत को श्रेष्ठ बनाने का इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 का टारगेट सेट किया है। तो हम लोगों का भी दायित्व है कैसे हम भारत को श्रेष्ठ बनाने में सभी लोग अपना योगदान दें। और स्वाभाविक है, जिस तरह इस भारत की कल्पना की गई और सभी लोग सभी दूसरे राज्यों से आते और सभी लोग मिलकर काम करते, लेकिन मेरा 2 सुझाव, छोटा सा सुझाव है, स्वागत भाषण था, लेकिन मैं 2 सुझाव देना चाहता हूं। एक, विधेयक सबसे महत्वपूर्ण होता है विधानसभा के लिए। हम बिहार में या कई राज्यों में हम देखते हैं कि विधेयक के स्वरूप पर हम चर्चा कम कर पाते हैं। चर्चा के माध्यम से हम विधानसभा में कानून तो लाते हैं, लेकिन उसके माध्यम से हम विधायकों को भी कई जगह पता नहीं होता है कि हम किस तरह के कानून ला रहे हैं। तो इस पर जरूर चर्चा करना चाहिए। आपके विधानसभा की जो आपकी पीठासीन पदाधिकारियों की बैठक होती है, कि हम विधेयक के स्वरूप को क्या मैकेनिज्म लाए कि जो आम लोगों तक पहुंचाने में हम आसानी हो। दूसरा,
कि जो हमारी कमेटियां होती हैं, कमेटियों को और स्ट्रेंथिंग करना चाहिए। जैसे लोकसभा की कमेटी, राज्यसभा की कमेटी को हम एकदम पूरी तरह एक स्टैंडिंग कमेटी की बैठक करके एक रिपोर्ट सरकार को देते। यहाँ भी हम रिपोर्ट देते हैं, लेकिन इसके स्वरूप को और अच्छा करने की जरूरत है। हम इसी के लिए आग्रह करना चाहते हैं कि बिहार तो गौरवशाली इतिहास को पूरी तरह स्थापित करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कर रहा है। ठीक ही कहा नंद किशोर जी ने कि हम माँ सीता के भी भव्य मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ भगवान राम भी स्थापित हुए, माँ सीता भी स्थापित हुई, अब भगवान लवकुश को भी वाल्मीकि नगर में हम लोग स्थापित करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ बोधगया में कॉरिडोर बनाने का काम, जो राष्ट्रीय स्तर पर मोक्ष का धाम भी कहा जाता है, मुक्ति भी गया में हमें मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ गौतम बुद्ध ने जो इस दुनिया में शांति का संदेश दिया है, वहाँ भी एक कॉरिडोर बनाने का काम हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम जैसे ही शिक्षा की बात करते हैं, तो इतिहास में जो भारत में, आज के भारत में रहने वाला दो स्थान है, एक नालंदा और दूसरा विक्रमशिला। ये दोनों बिहार में। अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए थे 19 जून 2024 को, और नालंदा को स्थापित करने का काम शुरू हो गया। अब वहाँ शुरुआत हो गई साथियों। अब हम लोग विक्रमशिला की ओर भी, विक्रमशिला को भी हम लोगों ने जमीन अधिग्रहण का काम कर लिया है। पुराने खंडर को भी रख रहे, क्योंकि इतिहास में दिखते रहना चाहिए कि हमारे पूर्वज आज से 2000-3000 वर्ष पहले कैसे यहाँ विक्रमशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का काम किया। तो हम लोगों ने ये भी तय किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जमीन देने का काम किया है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि वहाँ पे एक भव्य विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी इसी साल वहाँ हम लोग शुरू करने का काम करेंगे। और आदरणीय अध्यक्ष जी यहाँ पर बैठे हैं, आप कोटा के माननीय सांसद हैं, और सबसे बड़ा गौरव इसलिए हमारे लिए है कि आपके यहाँ बच्चे जो पढ़ने जाते हैं वो सबसे ज़्यादा बिहारी होते हैं, और इसके साथ साथ बिहारी बच्चे होते हैं, साथ साथ बिहार के जो शिक्षक वहाँ होते हैं वो भी सब बिहारी होते हैं। तो हम लोग पूरी तरह इस भारत के निर्माण में मजदूर के तौर पर टॉप में भी काम करते हैं और बॉटम में भी काम करते हैं। क्वालिटी के तौर पर हमारे लोग, जो सबसे बड़ी परीक्षा इस देश में होती है IAS और IPS का, उसमें भी सबसे ज़्यादा सफल बिहार और यूपी के लोग होते हैं। 1/3 से अधिक हम ही लोग होते हैं। तो इसका मतलब क्वालिटी भी है, और क्वांटिटी के तौर पर हम मजदूरी करके इस पूरे राज्य और पूरे राष्ट्र को बनाने का काम करते हैं। इसलिए आज पीठासीन पदाधिकारी की इस बैठक में आए हुए तमाम साथियों का मैं फिर से स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।